टर्मिनल के नजदीक लिया तो हमने वहां पे देखा कि जो ही हम उसको उसके बेस को टच करते हैं, उसका बेस पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, तो वहां पे क्या हो गया, बल्ब ग्लो करना स्टार्ट हो गया। लेकिन अगर हम उस बेस को हटाएंगे वहां से, जो बल्ब है उसको हटाएंगे वहां से, तो क्या होगा, हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करना बंद करेगा। तो हमें पता चलता है वहां से कि कैसे स्विच ऑन होता है, यानी कैसे बल्ब ग्लो करता है, और कैसे स्विच ऑफ होता है वहां पे जब हम बल्ब को दूर ले जाते हैं उससे। ठीक, ये तो एक सिंपल स्विच था, लेकिन ये इजी यूज करना नहीं है, क्योंकि अब हमें बल्ब को नजदीक लेना है, वो उस टर्मिनल के साथ टच करना चाहिए, तब जाके बल्ब ग्लो करेगा। तो हम एक और सिंपल और इजी स्विच बना सकते हैं, जो कि हम हमारे सर्किट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, यस मैम। यस Yes, मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें एक्टिविटी 4 जो है, आप नजर रखिए, वो हमें करनी है। तो हमें क्या करना है इसमें, you can make a switch using 2 drawing pins, a safety pin or a paper clip, 2 wires and a small sheet of thermocol or a wooden board. Insert a drawing pin into the ring at one end of the safety pin and fix it on the thermocol sheet as shown in figure 12.8. Make sure that the safety pin can be rotated freely. Now fix other drawing pin on the thermocol sheet in a way that the free end of the safety pin can touch it. The safety pin fixed in this way would be your switch in this activity. तो हमें क्या करना है, स्विच बनाने के लिए हम 2 ड्राइंग पिन्स लेंगे। ठीक, जैसे आप फिगर 12.8 पे नजर दो, हमारे पास 2 ड्राइंग पिन है जो येलो कलर में दिखाई गई है। अब देखिए, ये एक, ये दूसरी ड्राइंग पिन है। ठीक है, और हमें क्या करना, हमें एक सेफ्टी पिन लेनी है। आप देखिए यहाँ पे सेफ्टी पिन भी दिखाई गई है। ठीक है, तो हम सेफ्टी पिन के बदले पेपर क्लिप भी ले सकते हैं। ठीक, और हमें 2 वायर्स लेनी है, एक वायर एक है, ये दूसरी वायर है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक शीट लेना है थर्मोकॉल का, जो व्हाइट कलर देख रहे हो यहाँ पे, ये थर्मोकॉल का शीट है, और उनको हमें क्या करना है, फिक्स करना है। कैसे फिक्स करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर हम देखेंगे, सबसे पहले हमें जो ये है पिन्स, कौन सी, जो सेफ्टी पिन है। ठीक, आपने देखी होगी, ये जो सेफ्टी पिन होती है ये ऐसे होती है। ठीक, यहाँ पे, और यहाँ पे इसको ऐसा सर्कल जैसा होता है। ठीक है, आपने देखा है वो। तो हमें क्या Yes, करना है, ठीक, ये जो सेफ्टी पिन है, ये जो हमारी ड्राइंग पिन है, उसको हमें इस होल में इंसर्ट करना है, और नीचे से हमें एक थर्मोकॉल का शीट रखना है, जैसे आप देख रहे हो व्हाइट कलर का। तो फिर क्या करना है, जब हम ये क्या करेंगे, हम जो ये ड्राइंग पिन है इसके साथ इंसर्ट करेंगे, और एक वायर इसके साथ कनेक्ट करेंगे, दूसरे वायर दूसरी पिन, दूसरी जो ड्राइंग पिन है उसके साथ कनेक्ट करेंगे। लेकिन जब हम दूसरी ड्राइंग पिन जो है, जब हम इसको रखेंगे, ठीक, वहां पे हमें कैसे इनको अरेंज करना है वो हम देखेंगे सेकंड पैरा में। पहले में हमें क्या करना है, हमें एक थर्मोकॉल का शीट लेना है। ठीक है, जो आप व्हाइट कलर का देख रहे हो, उसके बाद हमें 2 ड्राइंग पिन्स लेनी है। एक ड्राइंग पिन के साथ हमें क्या रखनी है, एक ड्राइंग पिन के साथ हमें सेफ्टी पिन रखनी है। ठीक है, उसके बाद, ठीक, उसके बाद हमें क्या करना है, ये दोनों हमें रखी, उसके बाद हमें क्या करना है, नाउ मेक ए सर्किट बाय कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक सेल एंड अ बल्ब विद दिस स्विच एज शोन इन फिगर 12.9. रोटेट द सेफ्टी पिन सो दैट इट्स फ्री एंड टच द अदर ड्राइंग पिन. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, नाउ मूव द सेफ्टी पिन अवे, डज द बल्ब कंटिन्यू टू ग्लो? क्या हमें करना है, हमें इसके बाद, हमने जब इन दोनों को रखा तो हमें क्या करना चाहिए, इसके बाद हमें, इसके बाद जो हमारा एक साइड, जब हमने वायर के साथ कनेक्ट उसको किया, उस वायर को हमें बल्ब के साथ कनेक्ट करना है। ठीक, उसका एक टर्मिनल, और दूसरे को हमें क्या करना है, उसको हमें इलेक्ट्रिक सेल जो है हमारा, आप यहाँ पे देख रही इलेक्ट्रिक सेल है, इसके साथ कनेक्ट करना है। और दूसरी वायर जो है हमें वो दूसरी ड्राइंग पिन के साथ जो यहाँ से कनेक्ट की है, और उसके बाद हमें क्या करना है, उसको, इस वायर को यहाँ से हमने कनेक्ट किया है। यहाँ से थोड़ा ब्लर दिख रहा है। ठीक है, ये मैं क्लियर बना देती हूँ, हमें कनेक्ट करना है। तो ये क्या बन गया, ये हमारा एक सर्किट बन गया। लेकिन अगर आप देखोगे, अभी हमने सेफ्टी पिन किस पोजीशन में रखी है, इस पे नजर रखना। उसके बाद क्या देखना है हमें, कि हमें देखना है क्या ऐसे बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, the safety pin covered the gap between the drawing pin when you made it to touch two of them. In this position, the switch is said to be on. Figure 12.10.
Since the material of the safety pin allows the current to pass through it, the circuit was complete, hence the bulb glows. तो क्या है कि जो हमने दो ड्राइंग पिन्स लगाई यहाँ पे, ये एक मैं मानूं, ये दूसरी बनाऊं, ठीक, इसके साथ मैंने सेफ्टी पिन रखी है, राइट, ये मेरी एक सेफ्टी पिन है। तो हमें क्या करना है, जो ये मेरी सेफ्टी पिन है, इन दोनों के बीच में कितनी गैप होनी चाहिए, जो ये ड्राइंग पिन है इनके बीच में गैप होनी चाहिए जितनी लंबी क्या हो, जितना साइज होगा इस सेफ्टी पिन का। यानी जो दो ड्राइंग पिन है मेरे पास, ये और ये दूसरी, ये जो सेफ्टी पिन है इसका साइज कितना होना चाहिए, यानी ये इसके बराबर आना चाहिए। जैसे ही हम सेफ्टी पिन को सपोज मैं इसका नाम रखूंगी ये मेरी ड्राइंग पिन 1 है, ठीक है, ये मेरी ड्राइंग पिन 2 है, ठीक है। तो सेफ्टी पिन जो है, जब मैं इसको मूव करूंगी, ड्राइंग पिन जो मेरी 2 है उसके नजदीक मुझे इसको मूव करना है, उसके क्लोज मुझे इसको मूव करना है, तो ये इसको टच करना चाहिए, ठीक है, यानी इनके बीच में इतना गैप होना चाहिए। तो क्या होगा, जैसे ही ये सेफ्टी पिन, लेकिन ये सेफ्टी पिन, एक और बात याद रखना, ये सेफ्टी पिन जब हम इस ड्राइंग पिन में रखेंगे तो ये मूव करना चाहिए, इधर उधर घूमना चाहिए इस सेफ्टी पिन जो है इस ड्राइंग पिन में। तो जैसे ही क्या होगा, हम जब इसको मूव करेंगे तो जैसे ये टच करेगा ड्राइंग पिन 2 को, ठीक, अगर आप फिगर 12.10 देखोगे, ये मेरा ड्राइंग पिन 1 है, ये मेरा ड्राइंग पिन 2 है। जैसे ही मेरा सेफ्टी पिन ड्राइंग पिन 2 को टच करता है, और यहाँ से किसको कनेक्टेड है, यहाँ से इलेक्ट्रिक सेल को कनेक्टेड है, यहाँ पे हमारा बल्ब है, और ये ऐसे वायर कनेक्टेड है। तो हम क्या देखेंगे, जैसे ही ये दूसरे इस ड्राइंग पिन को टच करेगा ये सेफ्टी पिन, हम देखेंगे हमारा बल्ब जो है वो क्या करेगा, वो ग्लो करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, वो ग्लो करना, और ऐसे हमें एक कंप्लीट सर्किट मिलेगा। सर्किट क्या था, जहां पे हमें कोई भी ब्रेक नहीं मिलना चाहिए, सर्किट एक कंप्लीट होना चाहिए, जहां पे हमने देखा था इलेक्ट्रिक सेल, बल्ब होना चाहिए, एक स्विच होना चाहिए। तो यहाँ पे स्विच का काम कौन कर रहा है, ये जो हमारा सेफ्टी पिन है। जी बेटा, किसको वॉइस कम आ रही है? मैम मुझे आवाज बहुत स्लो आ रही है। ये नेटवर्क इशू होगा, सबको स्लो आ रही है कि खाली आपको, बाकी सबको वॉइस कैसे आ रही है? ठीक आ रही है, आ रही है जी ठीक आ रही है। चलिए, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, ठीक। अब देखिए, तो क्या है कि क्या मैंने बोला कि जो यहाँ पे सेफ्टी पिन है हमारा, ये कैसे काम कर रहा है, ये एज अ स्विच काम कर रहा है। आप देखो, जैसे ये दूर था, फिर जब मैंने इसको ड्राइंग पिन 2 के नजदीक लाने टच किया इसने, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि हमारा स्विच जो है वो ऑन हो गया और हमारा बल्ब ग्लो करना स्टार्ट हो गया, ठीक। यहाँ तक सबको समझ आया? यस मैम, यस मैम। ठीक है, नजर रखिए फिर से। On the other hand, the bulb did not glow when the safety pin was not in touch with the other drawing pin. The circuit was not complete as there was a gap between the two drawing pins. In this position, the switch is said to be off as in figure 12.9. आप फिगर 12.9 देखिए, ये वाला फिगर आप देखिए यहाँ पे हमारा जो सेफ्टी पिन है, ये ड्राइंग पिन 2 से जो है दूर है, ये मेरा ड्राइंग पिन 1, ये ड्राइंग पिन 2, आप देखिए ड्राइंग पिन 2 से दूर है। तो यहाँ पे हम इस केस में बोलेंगे हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं है और हमारा जो स्विच है वो ऑफ है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला जैसे ही हमारा जो ये सेफ्टी पिन है ये ड्राइंग पिन 2 को टच करेगा, जैसे 12.10 है, तब हम बोलेंगे हमारा स्विच क्या है, ऑन, और हमारा बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। A switch is a simple device that can either break the circuit or completes it. The switch is used in lighting of electric bulbs and other devices in home work on the same principle, although their designs are more complex. आप अगर अपने घरों में देखोगे, जो लाइटिंग पर्पस के लिए जो स्विचेस वगैरह होते हैं, वो स्विच जो होते हैं उनका प्रिंसिपल यही सेम होता है। यानी जैसे यहाँ पे हमने देखा कि हमारा जो सेफ्टी पिन है, जब वो ड्राइंग पिन 2 को टच करेगा तब जाके हमारा बल्ब ग्लो करेगा और हम बोलेंगे स्विच हमारा ऑन है। इसी प्रिंसिपल पे जो हमारे घरों में स्विचेस लगाए होते हैं जिससे हमारी बल्ब ग्लो करती है, वो सेम प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो स्विचेस होते हैं, अगर आपने देखे होंगे वो स्विचेस अपने घरों में, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कम्प्लेक्स, उनका जो डिजाइन होता है कम्प्लेक्स, वो सिंपल नहीं होता। ये तो हमारा सिंपल था, ये हमें आसानी से यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है, लेकिन अगर हम उस स्विच को देखेंगे तो हमें उसमें समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है, कहां से क्या जुड़ रहा है, वो हमें समझ नहीं आएगा क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन वो वर्क किस पे करता है, सेम प्रिंसिपल पे वर्क करता है। मैं एक और बार आपको समझाती हूँ कि हमें क्या करना है। हमें सबसे पहले लेनी है
ड्राइंग पिन 2 लेनी है, ठीक, और हमें एक थर्मोकॉल लेना है। सबसे पहले जब हम थर्मोकॉल लेंगे, ये मेरा थर्मोकॉल है, मुझे एक ड्राइंग पिन यहाँ पे अटैच करनी है, इसके साथ एक वायर लगानी है, ठीक। दूसरी ड्राइंग पिन मुझे यहाँ पे अटैच करनी है, इसके साथ वायर, और इसके साथ मुझे एक सेफ्टी पिन लगानी, जो वहां पे होल होता है उसके साथ कनेक्ट करके। लेकिन इन दोनों के बीच में कितना गैप होना चाहिए? इन दो ड्राइंग पिन के बीच में गैप कितना होना चाहिए? जितना इस सेफ्टी पिन का साइज होगा, ठीक है, उतनी ही गैप रखनी है, ताकि जब हम सेफ्टी पिन को मूव करेंगे तो ये टच करना चाहिए पिन 2 को। ये पिन 1 है, ये पिन 2 है। उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हम यहाँ से बल्ब को अटैच करेंगे, ठीक है, ये हमारा बल्ब है। बल्ब के साथ हम क्या करेंगे? उसके साथ हम इलेक्ट्रिक सेल अटैच करेंगे, और इलेक्ट्रिक सेल यहाँ वायर के साथ हम कनेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करना है? जैसे ये सेफ्टी पिन दूर था इससे, पिन 2 से, यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं करेगा, और यहाँ पे कंप्लीट सर्किट नहीं होगा हमारा, और हम बोलेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो स्विच है वो ऑफ है। स्विच कौन यहाँ पे काम कर रहा है? एज अ स्विच यहाँ पे सेफ्टी पिन हमारा काम कर रहा है। तो जैसे ही मैं क्या करूंगी, मैं जैसे इस सेफ्टी पिन को, एक सेकेंड, जैसे ही मैं क्या करूंगी, जैसे मैं सेफ्टी पिन को यहाँ पे इसको टच करवाऊंगी, जो मेरा ड्राइंग पिन 2 है, तो मैं क्या देखूंगी? मेरा जो बल्ब है ये ग्लो करना स्टार्ट करेगा। मेरा जो बल्ब है ये क्या करेगा? ये ग्लो करना स्टार्ट करेगा, और मैं बोलूंगी उस टाइम पे कि मेरा जो स्विच है वो ऑन है, और हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट है। ये सर्किट ही होता है जो क्या करता है, जो हमारा क्या होता है कि जो हम बोलेंगे ये स्विच होता है। क्या होता है? स्विच होता है जो हमारे सर्किट को कंप्लीट भी करता है, या हम बोलेंगे ब्रेक भी करता है। आप देखोगे फिगर 12.9 पे, यहाँ पे हमारा जो सेफ्टी पिन है, यानी हमारा जो ये स्विच है, हम इसको स्विच बोलेंगे, यहाँ पे इसने सर्किट को ब्रेक किया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेक लगा हो तो बल्ब ग्लो नहीं करता है। लेकिन अगर आप 12.10 फिगर देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे क्या कि हमारा जो ये सेफ्टी पिन है, हमारा जो ये स्विच है, इसने इस सर्किट को कंप्लीट किया, यहाँ पे कोई भी गैप नहीं है, तो करंट आसानी से फ्लो करेगा, और हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। ठीक, समझ आया सबको यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। चलिए ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक। नो मैम। ठीक है, तो निकालिए पेज नंबर। आप नेक्स्ट पेज क्या है हमारा? 123। अब देखिए, हमें पढ़ने हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स क्या होते हैं। In all our activities, we have used metal wires to make a circuit. Suppose we use a cotton thread instead of a metal wire to make a circuit. Do you think that the bulb will light up in such a circuit? What materials can be used in electric circuits so that the current can pass through them? Let us find out. अभी तक जो भी हमने किया, जब भी हमने सर्किट बनाया, हमने देखा, हमने क्या लिए थे? मेटल वायर्स लिए थे। क्या लिए थे? मेटल वायर्स लिए थे। सपोज हम मेटल वायर नहीं, हम एक कॉटन थ्रेड लेंगे, कॉटन का एक धागा लेंगे इस मेटल वायर के बदले, ताकि हम सर्किट को कंप्लीट करें। क्या उस टाइम पे भी बल्ब हमारा ग्लो करेगा? ठीक, उस सर्किट में। अब हमें देखना है क्या कौन से ऐसे मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, कौन से ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स में यूज करते हैं ताकि उनसे करंट पास हो। ठीक है, आप एक्टिविटी 5 देखिए, हम देखेंगे अब एक्टिविटी 5 में कौन से ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करता है, और वो हमारे सर्किट में यूज होता है ताकि उससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो। लुक एट एक्टिविटी नंबर 5. Disconnect the switch from the electric circuit you used for activity 4. This would leave you with two free ends of wires as shown in figure 12.11. A. Bring the free ends of the two wires close to let them touch each other. Does the bulb light up? You can now use this arrangement to test whether any given material allows current to pass through it or not. तो क्या है कि जो हमने एक्टिविटी 4 में क्या किया था, एक्टिविटी नंबर 4 जो है हमारा, हमने वहां पे क्या किया था, हमने बल्ब के साथ किसको कनेक्ट किया था? ड्राइंग पिन्स को कनेक्ट किया था, और हमने क्या किया था, हमने वहां से सेफ्टी पिन को उसमें लगाया था। तो हमने बोला था कि ये जो हमारा सेफ्टी पिन है एक स्विच की तरह काम करता है। तो हम अब सेफ्टी पिन को हटाएंगे, ड्राइंग पिन को भी हटाएंगे, तो हमें क्या रहेगा वहां पे? एक तो ये हमारा इलेक्ट्रिक सेल है,
राइट, ये हमारा इलेक्ट्रिक सेल है और यहाँ से हमारा बल्ब है। और हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हमारे 2 वायर्स फ्री रहेंगे। ठीक, हमें क्या करना, हमें इन 2 वायर्स को टच करना है। जब हम इन 2 वायर्स को टच करेंगे, हमें देखना है क्या ये हमारा बल्ब ग्लो करेगा। हमने प्रीवियस एक्टिविटी में एक में क्या किया था, जब इनिशियली हमने सर्किट बनाया था उस टाइम पे हमने इन दोनों को एक दूसरे के साथ ज्वाइन किया था और हमने क्या देखा था, वहां पे ये बल्ब ग्लो करता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे दूसरे मटेरियल्स यूज करेंगे। यानी ये जो वायर्स 2 है, एक वायर दूसरी वायर, इन दोनों को कनेक्ट करने के बीच में हम एक मटेरियल का बीच में यूज करेंगे। अब हम देखेंगे उसके बाद उस मटेरियल जब हम यूज करेंगे वो मटेरियल इसमें, क्या उससे हमारा बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा। ठीक, आगे देखिए। Collect a sample of different types of materials such as coins, cork, rubber, glass, keys, pins, plastic scale, wooden block, pencil lead, aluminum foil, candle, sieving needle, thermocol, paper, and pencil lead. One by one, bring the free ends of the wires of your tester in contact with 2 ends of the samples you have collected. Fig 12.11b. Make sure that the 2 wires do not touch each other while you are doing so. Does the bulb glow in each case? देखो, अब क्या करना है, हम डिफरेंट मटेरियल्स यूज करेंगे। जैसे हम कोई कॉइन लेंगे, ठीक, हम रबर लेंगे, हम ग्लास लेंगे, हम कोई चाबी लेंगे, हम कोई पिन लेंगे, या हम प्लास्टिक स्केल जो आपके पास अवेलेबल है, रूलर जिसको आप बोलते हो वो लेंगे, हम या कोई वुडन का ब्लॉक लेंगे, कोई वुडन पीस लेंगे, हम उसके बाद पेंसिल लेंगे, हम पेंसिल की लेड लेंगे, जो पेंसिल के अंदर वो ग्रेफाइट होता है ना, जो ब्लैक कलर का होता है, वो हम लेंगे, हम एल्युमिनियम फॉइल लेंगे, ठीक, हम क्या करेंगे, हम कैंडल भी लेंगे, या हम स्विंग नीडल जो सुई होती है उसको लेंगे, थर्मोकॉल को लेंगे, पेपर लेंगे, पेंसिल लेड लेंगे। फिर क्या हम करेंगे, हम इन 2 वायर्स के बीच में उस मटेरियल को रखेंगे और फिर हम देखेंगे वन बाय वन क्या यहाँ पे बल्ब ग्लो करेगा। लेकिन जो हमारे वायर के दोनों एंड्स ये एक दूसरे को टच नहीं करने चाहिए, बल्कि ये किसको टच करने चाहिए, दोनों एंड्स वायर्स की ये टच करने चाहिए उस मटेरियल को जो हम बीच में रख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप फिगर 12.a देखिए, यहाँ पे हम क्या करें, हम यहाँ पे ले रहे हैं की, हम की बीच में रख रहे हैं और वायर्स के 2 एंड, एक एंड यहां से कनेक्ट कर रहे हैं, दूसरा एंड यहां से कनेक्ट कर रहे हैं। वहां पे हमें देखना है क्या हमारा बल्ब ग्लो करेगा। इस केस में क्या होगा, हमारा बल्ब ग्लो करेगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे, हम लेंगे ये टेस्टर, ठीक है, इससे क्या करेंगे, हम एक एंड यहां से कनेक्ट करेंगे, दूसरा एंड यहां से कनेक्ट करेंगे, और उसके बाद हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि उसके बाद क्या यहाँ पे भी हमारा बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। तो वन बाय वन हमें क्या करने, हमें ये प्रैक्टिकल्स करने हैं। ठीक, इंशाल्लाह हम ये प्रैक्टिकल क्लास में करेंगे। ठीक, हम देखेंगे उसमें क्या हमारा बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा ग्लो। ठीक है, ठीक, तो मैम खाली जी मैम खाली मेटल, अगर मैम हमें अगर खाली मेटल ऑब्जेक्ट्स इसको लगाएंगे तो हाँ। खाली उसमें बल्ब ग्लू करेगा। अगर हम कोई प्लास्टिक का चीज लेंगे उसमें बल्ब नहीं बेटा, आप अभी देखोगे, आगे आप पढ़ोगे, आप देखोगे कैसे खाली मेटल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो करंट को पास करते हैं और खाली तब हमारा बल्ब जो है वो ग्लो करता है। लेकिन अगर आप कोई प्लास्टिक का चीज लोगे, प्लास्टिक चीज में, या वुडन का कोई चीज, आप वुड लोगे, सीधे वुडन ब्लॉक लोगे, उसको रखोगे, आप देखोगे वहां से हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। हमें वो अभी आगे पढ़ना है, फिलहाल आप नजर रखिए। हमारा जो टेबल है 12.1, ठीक है, हमें यहाँ पे कुछ चीजें दी गई है। जैसे यहाँ पे हमारा की है, ठीक, आप नजर रखिए, की दिखाया गया है और वहां से हमें बोलना है कि इसमें पहले दूसरे में मटेरियल कौन सा यूज किया गया है। पहले तो ऑब्जेक्ट जो हमने स्विच के बदले रखा है वो दिया गया है, देन मटेरियल किसका बना हुआ है, फिर हमें बोलना है क्या बल्ब ग्लो करेगा या नहीं। पहला क्या है, की, मटेरियल क्या है इसका, मेटल का, यहाँ पे बल्ब ग्लो करेगा, ये इन्होंने वहीं से बोला है। दूसरा हमारा इरेजर है जो किसका है, रबर का है, क्या यहाँ पे बल्ब ग्लो करेगा, नहीं, वहीं से बोला गया है। थर्ड केस क्या, हमारा स्केल प्लास्टिक का बना हुआ है, क्या बल्ब ग्लो करेगा, नहीं करेगा, इसको भी क्या आएगा, नो, इसको भी हमारे पास नो आएगा। ठीक है, नो आएगा जी। मैम ये लिखना है ना, हाँ हाँ, आप लिखिए पेंसिल से, लेकिन आप बुक पे पेंसिल का यूज करोगे, पेन का यूज नहीं करोगे बिल्कुल भी। ठीक है, देन आप Okay, नेक्स्ट देखिए, मैच स्टिक, वो किसका बना होता है, वुड का, क्या इससे बल्ब ग्लो करेगा, नहीं करेगा, वुड से भी बल्ब हमारा ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे ग्लास बैंगल, जो ग्लास का बना हुआ होता है, क्या उससे करेगा हमारा बल्ब ग्लो,
नहीं करेगा। ठीक, उसके बाद अगर हम देखेंगे हमारा आयरन नेल जो मेटल का होता है, यस, इससे हमारा बल्ब क्या है, ग्लो करेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे जो हमारा की और आयरन नेल है वो दोनों किसके बने होते हैं, मेटल के, और वहां पे हम देखते हैं वहां पे हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। और अगर आप दूसरा देखोगे, अगर आप बाकी देखोगे जो प्लास्टिक के बने हुए होते हैं या किसके बने होते हैं, वुड के बने होते हैं, उन केसेस में हमारा जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा बिल्कुल भी। ठीक है, हमारा जो बल्ब है वो बिल्कुल भी ग्लो नहीं करेगा। लेकिन जो मेटल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वहां पे जो हमारा बल्ब है वो ग्लो करेगा। ठीक है, और प्लास्टिक और वुडन जो होते हैं वहां पे हमारा मेटल ग्लो नहीं करेगा। ठीक, यहाँ तक समझ आया सबको? यस मैम। चलिए ठीक है, आगे देखिए। यस मैम। ठीक है, what do you find? The bulb does not glow when the free ends of the wire are in contact with some of the materials you have tested. This means that these materials do not allow the electric current to pass through them. On the other hand, some materials allow electric current to pass through them, which is indicated by the glowing bulb. Materials which allow electric current to pass through them are conductors of electricity. Insulators do not allow electric current to pass through them. With the help of table 12.1, name the materials that are conductors of electricity and also those which are insulators. तो अभी हमने देखा कि कौन से ऐसे मटेरियल्स है जिनको हमने वायर के दो एंड्स के साथ कनेक्ट किया और हमारा बल्ब ग्लो किया, या कौन से ऐसे मटेरियल्स है जिनसे हमारा बल्ब ग्लो नहीं किया। तो जब हमारा बल्ब ग्लो नहीं करता है इसका मतलब क्या है कि जो मटेरियल हमने लगाया स्विच के बदले उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुआ। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल जो हमने यूज किए जिनसे बल्ब ग्लो हुआ, उसका मतलब क्या है कि उन मटेरियल से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है और हमारा बल्ब ग्लो करता है। तो मटेरियल जिनसे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है और हमारा बल्ब ग्लो करता है उनको क्या हम बोलते हैं, उनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उनको, कंडक्टर्स। यानी कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिनसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी, हम बोलेंगे कंडक्टर्स वो होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास होती है। ऐसे मटेरियल जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं। वेयरएज ऐसे मटेरियल जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। राइट, यहाँ तक समझ आया? तो जैसे टेबल 1 में हमने देखा था तो वहां उस बेसिस पे हमें बोलना है कंडक्टर कौन है, इंसुलेटर कौन है। अगर हम की बात करेंगे, की जो मेटल का बना हुआ वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है? आप मैम कंडक्टर है। वेरी गुड। इरेजर की बात करेंगे, इरेजर जो रबर का बना हुआ वो क्या है, इंसुलेटर। वेरी गुड। उसके बाद स्केल हमारा वो क्या है, इंसुलेटर। वेरी गुड। मैच स्टिक जो वुड का बना हुआ है, इंसुलेटर। वेरी गुड। ठीक है, आयरन नेल जो मेटल का बना हुआ वो क्या है हमारे पास, कंडक्टर। मैम कंडक्टर। ठीक है, तो क्या हमें पता चला यहाँ से कि कंडक्टर्स कौन कौन से हमारे पास आ गए। हमारे पास कंडक्टर आ गया की, ठीक, हमारे पास आ गया कंडक्टर, हमारे पास आयरन नेल आ गया, ठीक है, या हमारे पास इंसुलेटर आ गया, इरेजर है, स्केल है जो प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, या अगर हम मैच स्टिक की बात करेंगे। ठीक है, समझ आया? ठीक, अब नजर रखिए। What do you conclude? Which materials are conductors and which are insulators? Recall the object that we grouped as those having luster in group 4. Are they the conductors? It now seems easy to understand why copper, aluminium and other metals are used for making wires. तो आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, कुछ ऐसे थे जिनका हमें बोला था उनमें लस्टर होता है, लाइक, ठीक है? यस मैम। चैप्टर नंबर 4 में आपने देखे थे कुछ जिनमें लस्टर होता है। तो आप देखो उनमें क्या क्या थे,
कॉपर, एल्युमिनियम या बाकी मेटल्स, उनमें क्या होता है, उनमें लस्टर होता है, वो क्या होते हैं, वो कंडक्टर्स होते हैं। इसलिए जो आप वायर्स वगैरह देखते हो उनके अंदर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो मेटल का बना होता है, वो एल्युमिनियम भी होता है, कॉपर भी होता है, ठीक। वो जो अंदर से आप देखोगे, आप जब उसका प्लास्टिक हटाओगे वहां से, जब आप प्लास्टिक रैपिंग उसकी हटाओगे, आप अंदर से देखोगे वहां से मेटल होगा, एल्युमिनियम का, कॉपर का होगा, तो वो क्या होते हैं, दे आर कंडक्टर्स। तो जो सारे मेटल्स होते हैं, दे आर व्हाट, दे आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आगे देखिए, let us recall activity 4 in which we made an electric circuit with a switch, figure 12.9. When the switch was in the open position, were the two drawing pins not connected with each other through the thermocol sheet? But thermocol, you may have found, is an insulator. What about the air between the gap? Since the bulb does not glow when there is only air in the gap between the drawing pins in your switch, it means that air is also an insulator. आप एक्टिविटी 4 में देखिए, जब हमने क्या किया था, 12.9 फिगर देखिए, जहां पे हमारा सेफ्टी पिन टच नहीं करता था ड्राइंग पिन 2 को, तो वहां पे हमने देखा हमारा बल्ब ग्लो नहीं करता है। तो उन ड्राइंग पिन 2 के बीच में क्या था, एयर था। अब क्या एयर कंडक्टर है, इंसुलेटर? वहां पे आपने देखा हमारा बल्ब ग्लो नहीं किया, तो एयर क्या है, व्हाट इज एयर, इज इट कंडक्टर और इंसुलेटर? राइट, इट इज इंसुलेटर, क्योंकि वहां से भी हमने देखा हमारा बल्ब ग्लो नहीं किया। तो इससे हमें पता चलता है कि जो एयर है ये भी एक इंसुलेटर ही है। Conductors and insulators are equally important for us. Switches, electrical plugs, and sockets are made of conductors. On the other hand, rubber and plastics are used for covering electrical wires, plug tops, switches, and other parts of electrical appliances which people might touch. आप देखो, हमने अभी तक देखा, हाँ कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, अब इंसुलेटर से पास नहीं होता है। लेकिन अगर हम देखेंगे, जितना कंडक्टर्स का इंपॉर्टेंस है उतना इंसुलेटर्स का भी है। आप देखो, हाँ, वायर है कोई, ठीक है, उस वायर जो होते हैं, जो मेटल होता है, उसके ऊपर प्लास्टिक रैप किया गया होता है। या आप स्विचेस देखो, उनके ऊपर क्या होते हैं, प्लास्टिक का होता है। या इसके बावजूद जो सॉकेट्स वगैरह, उनके ऊपर प्लास्टिक का होता है, ताकि क्या हो कि अगर हम उनको टच करें, हमें करंट नहीं लगना चाहिए, ठीक है। इसलिए इंसुलेटर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप देखो कहीं पे क्या होता है, समटाइम जो वायर होती है, जब उसका प्लास्टिक हट गया होता है, जब उससे करंट पास होती है, तो अगर हम वहां पे टच करते हैं उस मेटल को, हमें करंट लग जाती है। इसलिए क्या होता है कि जब उसको प्लास्टिक की रैपिंग की गई होती है, जो इंसुलेशन उसके ऊपर होता है, जिसको करंट से, इलेक्ट्रिक शॉक से हम क्या बच जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो कंडक्टर्स की जितनी इंपॉर्टेंस होती है, उतना क्या होता है, उतना ही हमारे पास इंसुलेटर्स की भी इंपॉर्टेंस होती है। राइट, यस मैम। ठीक है। ठीक, अभी तक सबको समझ आया? यस मैम। किसी को कंफ्यूजन? नो मैम। तो ये हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया। यस मैम, अब इसकी क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, और एक बात आप क्या करोगे, जो मैंने आपको टेबल में दिखाया था, जो हमारा ये है, जो मैंने आपको टेबल दिखाया था, एक सेकेंड में फिर से शेयर करती हूँ। जो आपने यहाँ पे ग्लास देखा, ग्लास बैंगल्स देखा, ये मैंने आपको बोला कि यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन आती है, अगर ग्लास जो है, अगर हमने इसको हीट किया, अगर ग्लास को हीट किया, ग्लास हॉट हो गया, तो उस केस में क्या होता है, हमारा जो ग्लास है वो कंडक्टर बन जाता है। क्या बनता है, हमारा ग्लास कंडक्टर बनता है। तो उस केस में हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करेगा, ठीक है। हमारा जो बल्ब क्या होगा, वो ग्लो करेगा। तो इसलिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे इस ग्लास को कंडक्टर ही एज मानोगे। इन्होंने यहाँ पे नहीं मेंशन किया कि हमने ग्लास को हीट किया है या नहीं, लेकिन जब आप किसी सर्किट को कंप्लीट करते हो, ग्लास रखते हो, तो वो हीट हॉट, मतलब उसमें हीट अप हो जाता है वो ग्लास, तो उस केस में हमारा वो एक्ट करता है एज अ कंडक्टर। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे ग्लास क्या होगा, यहाँ पे ये कंडक्टर होगा, ठीक है। तो कौन कौन सा कंडक्टर है यहाँ पे, कंडक्टर हमारा है एक तो की, राइट, और हमारा कंडक्टर क्या है, हमारा कंडक्टर ग्लास बैंगल है यहाँ पे, और आयरन नेल भी हमारा क्या है, कंडक्टर है। और बाकी क्या है, हमारा इरेजर जो है, दैट्स इंसुलेटर, उसको मैं रेड से दिखाऊंगी, ये हमारा इंसुलेटर है। और जो मैच स्टिक है ये भी हमारा इंसुलेटर है, राइट। Yes, ma'am. यस चलिए मैम। ठीक है,
ठीक, और बराबर जो इरेजर है वो वहीं से दिया गया, ये इंसुलेटर है। अब इसमें क्वेश्चन आंसर्स बचते हैं, तो वो हम इंशाल्लाह कल करेंगे, ठीक है। तो आप यस क्वेश्चन मैम। बोलो, आप क्वेश्चन आंसर्स पीडीएफ से आपको सेंड करते हैं या आपको क्लास में लिखाते हैं वो क्वेश्चन मैम आंसर? पीडीएफ। मैम चलिए ठीक पीडीएफ। है, PDF फिर भी मैं, अच्छा ठीक है, फिर भी मैं क्या करूंगी, कल मैं इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर्स आपको कराऊंगी खुद से यहाँ पे, क्योंकि वैसे ज्यादा समझ आता है, जब क्वेश्चन समझ आता है, आंसर समझ आता है, फिर इंसान को खुद याद रहता है, ठीक है। अभी कोई भी क्लास लीव नहीं करेगा, मुझे अटेंडेंस करनी है। Okay, ma'am. मैं जल्दी से नाम लूंगी, आप बोलना, जो प्रेजेंट होगा वो बोलेगा खाली। मलिहा फारूक, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2 जरनैन शाह, रोल नंबर 3 अरीबा मंजूर, Present, ma'am. रोल नंबर 4 सोफिया अल्ताफ, मैम प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 5 आयमन जहरा, आयमन जहरा, मैम वो है क्लास में लेकिन वो रेस्पॉन्स नहीं दे रही है। चलिए ठीक है फिर। देन आता है सुगरा जहरा, वो प्रेजेंट है, ठीक। तोयबा नसीर, Present, ma'am. मैं ठीक आपने है। रोल नंबर 7 का बताया ही नहीं। रोल नंबर 7 प्रेजेंट है, Yes, ma'am. चलिए ठीक है, ठीक है। उसके बढ़िया बाद जी। निदा जहरा, रोल नंबर 15 प्रेजेंट है, यस मैम प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 17 शगुफ्ता जान, Present, ma'am. रोल नंबर 21 सबा अयूब। और कोई बचता है लड़कियों में से, और कोई बचता है? ठीक, तो लड़कों में से हमारे बॉयज में से रोल नंबर 21 मैंने की है आपकी सबा अयूब। अब रहता है बॉयज, यहाँ पे आए हैं सलमान, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2 मेहराब, ठीक, एंड रोल नंबर 12 उबैद। और कोई? नो मैम। सबकी होगी अटेंडेंस? यस Yes, मैम। ma'am. चलिए ठीक है, फिर मैं क्लास को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ अल्लाह मैम। हाफिज, ma'am. अल्लाह हाफिज, ma'am.